गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 16 दिसंबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 16 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 12 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर हमारी सभी लेटेस्ट जो कोर्सेज है वो यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में जो भी हमारी ई बुक्स है रिसेंटली, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2025 ये कौन सी डेट को मनता है। ये मनता है 14 दिसंबर को। प्रोजेक्ट सनकैचर की बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है गूगल का। मैवन मिशन की बात करें तो ये पूरा प्रोजेक्ट था नासा का, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। और अभी जो इसका कनेक्शन है विद दी मार्स, तो ये यहाँ पे लॉस्ट हो चुका है, तो इसलिए पूरा का पूरा मिशन यहाँ पे न्यूज़ में आ गया है। फिर बात करें इंडियन फीमेल रेसलर है विनेश फोगाट, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट से रिटर्न ले लिया है, मतलब वापसी ले ली है। एमएसएमई ने अभी यहाँ पे जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है उसने अमेजन के साथ में टाई अप किया है, और जो पीएम विश्वकर्मा के आर्टिजन है उन्होंने यहाँ पे इनको स्ट्रेंथन करने के लिए इसके साथ टाई अप किया है। ठीक है। फिर बात करें एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2025 के बारे में, तो ये कहाँ पर होने वाली है, दुबई यूएई में होने वाली है। 70 फुट टॉल आयरन का स्टैचू ये यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है लियोनेल मेसी का, कहाँ पे, कोलकाता में। फिर बात अगर हम करें सिलीगढ़ लेक की, तो ये अभी इंडिया की न्यू रामसर साइट यहाँ पे डिक्लेयर की गई है, जो कि आपको राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर हम बात करें नक्सल फ्री स्टेट के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश बना है यहाँ पे नक्सल फ्री। एमडी एंड सीईओ ऑफ द पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, तो ये बने हैं अजय कुमार शुक्ला। सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये बने हैं राजकुमार गोयल। एंड कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 ये होने वाली है कहाँ पे, इंडिया में। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, Recently, which state is fully prepared to build the country's first power museum? तो देश का पहला पावर म्यूजियम ये कौन सा जो स्टेट है यहाँ पे बनाने का प्लान कर रहा है, तो ये यहाँ पे प्लान कर रहा है बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें बिहार की, तो वो यहाँ पे प्लान कर रहा है कि वो कंट्री का पहला पावर म्यूजियम यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे इसको जो है बिल्ड करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड अगर हम इसकी बात करें बिहार में, तो ये बिहार का जो पटना है वहाँ पर इस पूरे स्टेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा, मतलब इस पूरे म्यूजियम को, जो कि 3 एकड़ के कैंपस में बनाया जाएगा। और ये इंडिया का पहला होगा और वर्ल्ड का चौथा यहाँ पे म्यूजियम बनने वाला है। और इसका जो पूरी कॉस्ट यहाँ पे लगी है वो लगी अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपीज, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, विच रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बीन रिनेम्ड एज पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो अभी अगर हम बात करें मनरेगा की, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की, तो इसी स्कीम का नाम ये यहाँ पे चेंज होके हो चुका है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मनरेगा की, तो पहले इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, बट अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 125 दिन। ठीक है। तो ये जो बढ़ गए हैं डेज यहाँ पे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका नया नाम दैट इज पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है उन्होंने रेड किया है, और जो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डियर्स के हेड्स, हॉर्न्स और एनिमल का फ्लैश ये यहाँ पे सीज किया गया। साथ ही में जो पोचर्स है ना उनको भी अरेस्ट किया गया। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कैमूर का, ये न्यूज़ में आ चुका है। तो इसलिए आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। ये आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा बिहार में, राइट।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली कविता चांद सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट विल्सन द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट। तो अगर हम बात करें माउंट विल्सन की तो ये आपको अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक यहाँ पे मिलेगी और यहीं पर ही इसको स्केल किया कविता चांद ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक तो नाम क्या होगा, माउंट विल्सन। और इसी को ही अभी सक्सेसफुली स्केल्ड किया किसने, कविता चांद ने। कहाँ से बिलोंग करती है ये बिलोंग करती है उत्तराखंड के अल्मोड़ा से। ठीक है, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बिलोंग करती है और इन्होंने ही हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका दैट इज माउंट विल्सन इसे यहाँ पे सक्सेसफुली क्लाइंब किया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच कंट्री वॉन द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 टाइटल। तो 2025 का जो स्क्वैश वर्ल्ड कप टाइटल है वो किसने जीता है, तो ये जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया ने बेसिकली यहाँ पे अर्जेंटीना को हांगकांग को हराकर यहाँ पे स्क्वैश वर्ल्ड कप का जो टाइटल है वो यहाँ पर जीत लिया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही में विद दिस विक्ट्री इंडिया ऑल्सो बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन टू वॉन दिस स्क्वैश वर्ल्ड कप, राइट। एंड इसके अलावा बात करें ओवरऑल कैटेगरी में तो ये 4th नंबर पर आता है, 4th कंट्री बन जाती है आफ्टर दी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इजिप्ट। ठीक है, तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 की बात करें तो इसको जीता है इंडिया ने, किसको हराकर, हांगकांग को हराकर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ स्पोर्ट्स की इवेंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बात करें जसप्रीत बुमराह की तो ये फर्स्ट इंडियन बॉलर बने हैं टू एवर टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट दैट इज T20, ODI एंड द टेस्ट। जेरूसलम मास्टर्स को जीता है अर्जुन एरिगेसी ने विश्वनाथन आनंद को हराकर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसमें टॉप किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है PNB बैंक की कौन, हरमनप्रीत कौर। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर तो ये कौन से किसको अवार्ड दिया गया, तो ये बना है आर्चरी प्रीमियर लीग। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं मेंस कैटेगरी में अर्मिन डुप्लेंटिस जो कि स्वीडन से बिलोंग करते हैं, और विमेंस कैटेगरी में बात करें तो ये बनी है सिडनी मैकलोन लेवरॉन। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन की बात करें तो ये इंडिया की रैंक आई है 8th। और CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर ये अवार्ड जीता है जय शाह ने। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अनवील द 25 फुट ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का 25 फुट ऊंचा एक ग्रैंड स्टैच्यू ये कहाँ पे अनवील किया गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कर्नाटका के बेलगावी में ये जो पूरा स्टैच्यू है उसको अनवील किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट ऑफ दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के, तो उन्होंने ही यहाँ पे इस पूरी स्टैचू को अनवील किया है। कितने फीट का है ये, 25 फुट का है। और ये मराठा आइकन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये पूरा स्टैचू यहाँ पे अनवील किया गया है कर्नाटक के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच स्टेट होस्ट द आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025। तो 2025 का जो आसियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम है उसको यहाँ पे किस स्टेट ने होस्ट किया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसको यहाँ पे होस्ट किया है गुवाहाटी असम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो असम में गुवाहाटी में ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको होस्ट किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। 2 दिन का ये पूरा इंटेंसिव इंटरेक्शन था बिटवीन दी टूरिज्म प्रोफेशनल फ्रॉम इंडिया एंड द 10 आसियान मेंबर कंट्रीज। और इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। और ये जो पूरा सेशन था 12 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 17 दिसंबर तक ये चलेगा। कहाँ पे, गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें आसियान की तो आसियान इसकी एस्टैब्लिशमेंट ये होती है 1967 में। इसके जो फाउंडिंग कंट्रीज आती हैं उसमें नाम आता है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड का। इसका मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। और 8 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आसियान डे। और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपको इंडोनेशिया जकार्ता में, मतलब जकार्ता इंडोनेशिया में आपको ये पूरा जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा दैट रिसेंटली वेयर वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल मखाना बोर्ड हेल्ड। तो नेशनल मखाना बोर्ड की बात करें इसकी पहली मीटिंग ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है न्यू दिल्ली के कृषि भवन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम बात करें नेशनल मखाना बोर्ड की तो ये आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा। और अभी जो ये बजट हमारा आया था लास्ट
इसी साल वाला, उसी में इसको प्रपोज्ड किया गया था। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये कृषि भवन न्यू दिल्ली में पूरा जो मीटिंग हुई है वो हुई है, और इस मीटिंग को चेयर किया है डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। ठीक है, और अगर हम बात करें 2025 और 26 का जो यूनियन बजट था, वहीं पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात यहाँ पे करी थी, और ये जो पूरा मतलब मखाना बोर्ड है ये आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाएगा। ऑन 15 सितंबर 2025 को नरेंद्र मोदी जी ने इसको ऑफिशियली वहाँ पे लॉन्च किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं नितिन नेबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो नितिन नेबिन अभी बने हैं बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें कि ये बीजेपी के बने हैं और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट बन जाती है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं बांकीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को इन दी पटना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने इसमें इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024। तो जो स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2024 है, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत आता है थर्ड नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इंडिया की रैंक आती है थर्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक है, तो यूएस फर्स्ट पर है, सेकंड पर है चाइना, और उसके बाद थर्ड पर आता है इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है। एंड इस अगर हम बात करिए जो पूरी इंडेक्स है उसको किसने यहाँ पे प्रिपेयर किया है, तो उसको प्रिपेयर किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे रैंकिंग है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की, तो इसमें इंडिया की रैंक आती है फोर्थ। फिर बात करें इंडियाज पासपोर्ट रैंक, ये आती है 85th इन दी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक आती है 23। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया है 102 नंबर पर। टाइम्स हायर एजुकेशन के इंडेक्स में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें टॉप पर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया की रैंक आती है 128। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया आता है 38 नंबर पर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा दैट रिसेंटली विच WWE लेजेंड हैज ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम द प्रोफेशनल रेसलिंग। तो प्रोफेशनल रेसलिंग से यहाँ पे रिटायर्ड हो चुके हैं कौन? नाम है इनका जॉन सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने जॉन सिन्हा का नाम यहाँ पे सुना होगा, और इन्होंने ही ऑफिशियली यहाँ से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है। नाम क्या है? जॉन सिन्हा। ठीक है, तो WWE लेजेंड है जॉन सीना हैज ऑफिशियली रिटायर्ड फ्रॉम द प्रोफेशनल रेसलिंग आफ्टर हिज फाइनल मैच एट नाइट्स मेंस इवेंट इन द दिसंबर 2025। ठीक है, तो जॉन सिन्हा ने अभी रिसेंटली यहाँ पे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा रविंद्रनाथ सामंत हैज बीन अपॉइंटेड एज द लोकायुक्त ऑफ विच स्टेट। तो आगे अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के, ये लोकायुक्त बने हैं यहाँ पे कौन? ये बने हैं रविंद्रनाथ सामंत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी। नाम है रविंद्रनाथ सामंत, और ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, और इन्हें ही अभी वेस्ट बंगाल के लोकायुक्त यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहाँ में समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी हम पूरी क्लास को ओवरव्यू भी यहाँ पे कर लेते हैं। बात करें कंट्री के फर्स्ट पावर म्यूजियम की, तो ये यहाँ पे अनवील बात की है किसने? बिहार ने इसको बनाने की बात करी है। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना की, तो मनरेगा जो है इसी का नाम यहाँ पे चेंज होके हो चुका है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे, मतलब ये कहाँ पर है? तो ये आपको बिहार में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर बात करें कविता चांद की, तो रिसेंटली इन्होंने जो अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट विल्सन, तो वहां पर इन्होंने स्केल किया है। स्क्वैश वर्ल्ड कप की बात करें तो इसको इंडिया ने यहाँ पे जीत लिया है। फिर बात की 25 फुट ग्रैंड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो इसको अनवील किया गया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कहाँ पे? कर्नाटका में। आशियान इंडिया टूरिज्म प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम की, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें गुवाहाटी असम में। फिर बात करें नेशनल मखाना बोर्ड की, तो ये नेशनल मखाना बोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा कृषि भवन न्यू दिल्ली में।
और नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी ये कौन बने हैं? तो नाम है इनका नितिन नबिन। फिर बात करें स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक आती है 3rd, फर्स्ट पर आता है इंडिया और फिर आता है फर्स्ट पर आता है यूएसए एंड फिर आता है चाइना। WWE लेजेंड है जॉन सीना, इन्होंने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है। और रविंद्रनाथ सामंत की बात करें तो ये अभी जो है ये बन चुके हैं वेस्ट बंगाल के लोकायुक्त। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर बात करें, अगर हम कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यहाँ पे 10वीं बार सीएम की ओथ के लिए अपना नाम दर्ज करवाया नीतीश कुमार ने, बिहार के सीएम है ये। और आज आपको बताना है कि फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल ये कहाँ पे अनवील किया गया, तो उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा 11 मंथ का जो करंट अफेयर्स है जिसमें आपको जनवरी से लेके नवंबर का जो पूरा कंटेंट आपको थ्योरी फॉर्मेट में मिलेगा, तो इसके लिए आप इसको यहाँ पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हो 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सभी जो कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, ये आपको मिल जाएगा। एंड जो कॉम्बो ऑफर है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगी। एंड जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर भी 40% का ऑफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।